जाइए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ हम सब हिस्ट्री के क्लास तीसरा जो हिंद चीन में राष्ट्रवाद है उसी के प्रश्न आपको याद करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवा चुके हैं। आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छा आशीर्वाद आप सब लोगों का भी रहा उस वीडियो पर, और यहाँ भी आप सबको हम अवश्य याद करवाएंगे। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद यहाँ भी बना रहेगा हमारे ऊपर, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हिंद चीन जितने भी प्रश्न है, पहले सुन लीजिए, जितने भी प्रश्न है या सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण VVI प्रश्न लिया गया आपके लिए, कि ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या करा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। देखिए हिंद चीन एक जगह है, मतलब बहुत सारे देश को मिला करके हिंद चीन बोला गया। वहां पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ये प्रश्न पूछा। दूसरा क्या कह रहा, दूसरा ये पूछ रहा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस को मिला करके एक देश बनाया गया जिसका नाम हिंद चीन रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? हिंद चीन रखा गया। तीसरे प्रश्न आइए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। मतलब जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग रहने लगे, बसने लगे, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कोलोन कहा जाता था। उसे क्या? कोलोन। तो कोलोन किसे कहा जाता था? जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। चलिए, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो शामिल कौन कौन से थे? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस शामिल थे, चीन शामिल नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? अर्थात जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। तो हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय वहां के राष्ट्रपति निक्सन था। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने कब किया? तो यह फरवरी 1930 ईस्वी में किया है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया वह फरवरी 1930 ईस्वी में किया गया है। चलिए क्या प्रश्न पूछ रहा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह थे। हो ची मिन्ह थे। चलिए अगले प्रश्न, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो यह 1945 ईस्वी में हुई है। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ? ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? तो यह वियत मिन्ह था। क्या था? वियत मिन्ह था। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। वियतनाम में ईसाईयता के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? वियतनाम में ईसाईयता का कौन सा विद्रोह हुआ? स्कॉलर रिवोल्ट, स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ। वियतनाम में ईसाईयता के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? स्कॉलर रिवोल्ट हुआ। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, क्या पूछा जाए, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना है वह कब हुई? 1907 ईस्वी में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ। चलिए आ जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वियतनाम किस देश का हिस्सा था? हिंद चीन का। जो पूर्वी वियतनाम थे वो किस देश के हिस्से थे? तो हिंद चीन का हिस्सा था। चलिए उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ। अर्थात 1975 में वियतनाम के जो 2 भाग थे, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, उसको मिलाकर के एक कर दिया गया। कब? तो 1975 ईस्वी में कर दिया गया। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? मतलब अमेरिका है जो वियतनाम के युद्ध में भाग लिया था, वह कौन से युद्ध के द्वारा? जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी उस समय अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। उसके द्वारा ही वियतनाम के युद्ध में भाग लिया गया, जॉन एफ कैनेडी के द्वारा ही।
चलिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो वह रसेल था। तो रसेल के द्वारा ये बात को बैठा करके दार्शनिकों के द्वारा अदालत लगा करके यह साबित किया कि अमेरिका का ही दोष है वियतनाम युद्ध में। ठीक है, तो ये कौन किए थे? ऐसा रसेल किया था। कौन किया था? रसेल। चलिए, किस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया? तो यह समझौता था जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता के द्वारा पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया और एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम बन गए थे। चलिए, 18 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो यह समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 ईस्वी में एकीकृत वियतनाम की स्थापना हुई थी। चलिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया? फान बोई चाओ के द्वारा। तो फान बोई चाओ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखी गई। चलिए, वियत मिन्ह सरकार की स्थापना कब हुई है? तो वियत मिन्ह सरकार की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। वियत मिन्ह सरकार की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। वियत मिन्ह की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो वह हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया है। वियत मिन्ह की स्थापना किसके ने किया? तो हो ची मिन्ह ने किया है। चलिए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति के थे? तो वह क्रांतिकारी धार्मिक था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के थे? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। चलिए आ जाइए, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुआ आंदोलन के नेता हुनोई फुसो थी। हुआ आंदोलन के नेता हुनोई फुसो थी। ठीक है, चलिए आ जाइए। हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया? तो यह आंदोलन है जो चलाया गया 1939 ईस्वी में। हुआ आंदोलन कब चलाया गया? 1939 ईस्वी में। आ जाइए, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगिएन आर्क क्वोक था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगिएन आई क्वोक था। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। आ जाइए, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। ठीक है, चलिए जिनेवा समझौता कब हुआ? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिनेवा समझौता कब हुआ? 1945 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए आ जाइए। मालीगांव की हत्याकांड का जिम्मेवार कौन सा देश है? तो मालीगांव हत्याकांड का जिम्मेवार अमेरिका है। ठीक है, मालीगांव हत्याकांड का जिम्मेवार कौन है? अमेरिका है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मालीगांव की घटना कहाँ हुई थी? मालीगांव की घटना जो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, चलिए मालीगांव की हत्याकांड कब हुआ था? तो मालीगांव की हत्याकांड है जो 1968 में हुआ था। मालीगांव की हत्याकांड कब? 1968 ईस्वी में हुआ था। चलिए, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में विष्णु देवता का क्या है? मंदिर है। कौन देवता? विष्णु देवता का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। अगले प्रश्न पे आ जाइए। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया? तो यह मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, चलिए कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव है? कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव है? तो भारतीय सभ्यता का। कंबोडिया और लाओस में किस प्रदेश की सभ्यता का प्रभाव है? तो भारतीय सभ्यता का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? कंपुचिया का पुराना नाम क्या है? तो कंपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया है। कंपुचिया का पुराना नाम कंबोडिया है। चलिए, कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? नोम पेनेह
नोम पेनेह थी कंबोडिया की राजधानी। ठीक है, चलिए, हिंद चीन में कोलोन कौन थे? हिंद चीन में कोलोन कौन थे? तो यह वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। हिंद चीन में कोलोन कौन थे? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। 40 में आ जाइए। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो एक चीनी विचारक था। कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी विचारक था। चलिए, लाओस और कंबोडिया में कब साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तो लाओस और कंबोडिया में साम्यवादी सरकार की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए, लियोंग किचाऊ कौन था? लियोंग किचाऊ कौन था? तो यह इसमें से तीनों में से कोई नहीं था, तो इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो जो इंडो चाइना है वह किस देश के उपनिवेश थे? तो फ्रांस का उपनिवेश था। चलिए आ जाइए। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए। दीन वियुन फूको युद्ध में कौन से देश बुरी तरीके से हारा था? दीन वियुन फूको युद्ध में कौन सा देश बुरी तरीके से हारा था? तो उसमें फ्रांस देश है जो बुरी तरीके से हारे थे। अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो जोतगुइन आई थे अनामी दल के संस्थापक। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे? कहां चले गए? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? 46। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी जोतगुइन आई था। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। तोकिन क्या प्रश्न पूछ रहा है? तोकिन अन्नाम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तोकिन अन्नाम में किस संस्कृति सभ्यता का प्रभाव था? तो चीनी। किसका था? चीनी का था। चलिए आ जाइए। पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? तो लाओस में किया गया है। पाएट लाओ का गठन कहाँ किया गया? लाओस में किया गया है। जापान जैसे छोटे देश ने कब विशालकाय रूस को हरा दिया? जापान जैसे छोटे देश ने कब जो रूस को हरा दिया? तो 1905 ईस्वी में रूस को क्या कर दिया? हरा दिया है। चलिए आ जाइए। हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता कब हुए? 1946 ईस्वी में हनोई समझौता हुआ है। चलिए, पेरिस शांति समझौता कब हुआ? पेरिस शांति समझौता 1974 ईस्वी में हुआ है। पेरिस शांति समझौता 1974 ईस्वी में हुआ है। नरोत्तम सिहानुक के कहाँ के शासक थे? तो यह कंबोडिया के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। तो ये हमने तीसरा चैप्टर भी क्या किया? कंप्लीट किया। चौथे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद है। तो आपको यह वीडियो फायदेमंद काफी साबित हो सकते हैं। आप इसको जब लगातार 1-2 बार सुन लीजिएगा तो ठीक है। तो चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।